हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही सिंपल सी टॉपिक में के बारे में बात करना चाहूँगी। वो टॉपिक है ड्रेस कोड फॉर किंडरगार्टन टीचर्स। किंडरगार्टन टीचर्स की ड्रेस कोड कैसी होनी चाहिए और कैसी होती है एक्चुअली। तो टीचर्स का क्या है, कहा जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बट ऐसा नहीं है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचर्स के पास भी राइट होती है टू ड्रेस इम्प्रेस देमसेल्फ। वो भी अच्छा पहन सकती है, बट क्या होता है ना, एक सिंपल सी बात है कि हर एक प्रोफेशन की अपनी एक ड्रेस कोड होती है जिससे वो पहचाना जाता है कि कौन टीचर है, कौन डॉक्टर है, कौन नर्स है, कौन ऑफिस में काम करता है। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी ड्रेस कोड होती है और होनी भी चाहिए, जिससे हमें इजली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम अपने अपने प्रोफेशन को इजली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो हर एक प्रोफेशन की अपनी एक ड्रेस कोड होती है। स्कूल्स में क्या होती है कि कुछ स्कूल्स की जो मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करती है कि टीचर्स का ड्रेस कोड क्या होगा, वो क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे। बट कुछ स्कूल्स के ये भी रूल होते हैं कि मैनेजमेंट कुछ भी डिसाइड नहीं करता है कि टीचर्स क्या पहनती हैं नहीं पहनती हैं। तो वैसे स्कूल्स में जो किंडरगार्टन्स के जो टीचर्स होती हैं उन्हें क्या पहनना चाहिए, आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती हैं ड्रेसेस, कपड़े। तो ऐसे किंडरगार्टन्स के टीचर्स को कौन से कपड़े पहनने चाहिए और कैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो किंडरगार्टन्स के टीचर्स होते हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए किंडरगार्टन्स के जो टीचर्स होती है, जिन्हें मदर टीचर भी कहते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स कैरी करना चाहिए, क्योंकि उन्हें दिन भर बच्चों के साथ उठना पड़ता है, बैठना पड़ता है, जंप करना पड़ता है, डांस करना पड़ता है, उन्हें मनाना पड़ता है। कभी कभी बच्चे रोने लगते हैं, उन्हें गोद में लेना पड़ता है, उनके साथ खेलना कूदना सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। ऐसे में टीचर्स जितने ज़्यादा कंफर्टेबल क्लोथ्स कैरी करेंगे उनके लिए बहुत अच्छा होगा। कपड़े कैरी करना चाहिए, जैसे अगर वो सूट्स पहन रहे हैं तो सूट्स पहने, सिंपल सूट्स पहने, कुर्ता पहने, कुर्ते के साथ पैंट, चूड़ीदार, कुछ भी जो जिसमें वो कंफर्टेबल है वो पहने। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जो किंडरगार्टन्स की जो टीचर्स होती हैं वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए अपने अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए अपने ड्रेस को डिसाइड करें उन्हें क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। सेकेंड थिंग है कि ज्वेलरी। मुझे लगता है कि किंडरगार्टन्स के जो टीचर्स होते हैं उन्हें बहुत ही मिनिमल ज्वेलरी कैरी करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं कि वो पुल करते हैं, वो गोद में आ जाते हैं, तो हो सकता है वो उनकी ज्वेलरी उनसे हार्म हो जाए या फिर उनकी ज्वेलरी से बच्चे को हार्म पहुँचे। उनके जो रिस्ट वॉच होते हैं या फिर जो कड़ा होते हैं उनसे कभी समटाइम्स जो रिंग होती हैं उनसे कभी कभी होता है कि बच्चे को चोट लग जाती है। तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम ज्वेलरी कैरी करें कि हमें क्या पहनना है, कैसे पहनना है और क्या नहीं पहनना है। और हमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग परफ्यूम यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हम परफ्यूम लगाते हैं तो बिल्कुल लाइट फ्रेगरेंस वाला परफ्यूम यूज़ करें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बच्चे को एलर्जी हुई है इन सभी चीज़ों से। तो हमें इन बातों का भी ख्याल। हमारी जो फुटवेयर होती है वो भी सिंपल होनी चाहिए, जिससे हम फ्रीली बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकें। हमें साड़ी भी कैरी करना चाहिए, बट कब, जब हम बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो। जब हमारे स्कूल में कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ स्पेशल फंक्शन होते हैं, तब हम अपने मनपसंद की हैवी सूट्स पहन सकते हैं, साड़ी पहन सकते हैं, फुटवेयर पहन सकते हैं, ज्वेलरी पहन सकते हैं, क्योंकि उस टाइम हम बच्चों से बहुत ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बच्चे अलग इंगेज होते हैं, हम अलग इंगेज होते हैं, तो हम उस टाइम हम अपने मनपसंद से रेडी हो सकते हैं। वो टाइम बेस्ट होता है। वैसे तो डेली बेसिस पे हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही रेडी होके जाना पड़ता है, और जाना भी चाहिए, क्योंकि पूरे दिन अगर हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो हम बच्चे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएंगे, और बच्चे भी डिस्टर्ब होंगे, फिर हम भी डिस्टर्ब होंगे। इसलिए हमें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।